नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 7th के गणित का वर्कशीट यानी कार्यपत्रक नंबर 4 करने जा रहे हैं। यह वर्कशीट दिनांक 15 अप्रैल 2021 के लिए है। इसमें आंकड़ों का दंड आलेख द्वारा निरूपण हम सीखेंगे। अब दंड आलेख के लिए निरूपण करना, आज हम इस जो वर्कशीट में आंकड़ों का दंड आलेख में निरूपण करना सीखेंगे। तो उससे पहले हम आइए दंड आलेख के लिए देखिए क्या जरूरी है, ये पहले हम समझ लें। कक्षा 7 के कक्षाध्यापक श्री आर के जैन ने सप्ताह के प्रत्येक दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों से आंकड़े प्राप्त किए। पहले दिन सोमवार को 34, मंगलवार को 28, बुधवार को 45, गुरुवार को 48, शुक्रवार को 39 और शनिवार को 35। इस आंकड़ों को दंड आलेख में प्रदर्शित करना है। तो आइए पहले दंड आलेख के लिए सबसे पहले हम दो अक्ष बनाएं। तो दो अक्ष के लिए हमें चाहिए ग्राफ पेपर, यदि हो तो बढ़िया है, नहीं तो आप वैसे भी बना सकते। एक सीधी लाइन यहाँ पे ये खींच ले, ठीक है। और एक इस तरह से दूसरी लाइन खींच ले। ये जहां दोनों मिलता है इसको कहते हैं हम, ये वाले अक्ष को कहते हैं एक्स अक्ष। एक्स एक्सिस जो लेटा हुआ है उसको कहते हैं एक्स अक्ष, या एक्सिस भी कहते हैं इंग्लिश में, एक्सिस यानी एक्स अक्ष, ठीक है। और ये होता है जो ऊर्ध्वाधर जो होता है उसको कहते हैं वाई अक्ष, वाई अक्ष, ठीक है। और जहां पे दोनों मिलता है, अब ये देखिए आंकड़ों संग्रहित कीजिए और एक्स वाई और वाई अक्ष बनाइए। अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष में जब बनाएंगे तो देखिए दंड आलेख में अब ये जो होता है अलग अलग चीजों को होता है। यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे जितना दिया हुआ है, 5, 10, 20, 50, जिस हिसाब से आपको उस हिसाब से गैप में बनाना है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, एक लाइन बनाना है, एक लाइन खींचना है, फिर एक कॉलम खाली छोड़ना है, इसके बीच में एक कॉलम खाली छोड़ना है, फिर एक लाइन भरना है और एक कॉलम खाली छोड़ना है। इस तरह से भरेंगे। बीच में गैप होना चाहिए, बीच में दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। और इसको चाहे तो आप डिजाइन से सजा भी सकते हैं, ठीक है। तो आइए डिजाइन आप बना करके, विभिन्न प्रकार के डिजाइन बना करके या कलरफुल करके आप बना सकते हैं। आइए हम देखते हैं जो कि इसमें कैसे बनाया है। तो ये देखिए, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष बनाया है। यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है 34, ये सोमवार, ये तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, एक्स अक्ष पे दिनों के हिसाब से लिख लिया, वाई अक्ष पे विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से लिख लिया। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा 48 तक लाना है, तो 5-5 का गैप या 10-10 का गैप के हिसाब से बना लें। और इसमें जो कॉलम होते हैं उस हिसाब से ग्राफ में आपको ये जो कटा हुआ, मतलब अंदर में भी ये ग्राफ किया हुआ भाग दिखता है, जैसे इसके अंदर है ना, आपको शेडेड एरिया दिखेगा, तो यानी उसको भी बांटने का हिसाब है उसमें। अब हम सोमवार 10-10 का गैप बना लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से गैप बना लेते हैं। अब हमारे पास पहले दिन 34 है, तो यहाँ पे 30 और फिर 4 लाइन गिन करके 34 आ गया। फिर आप दूसरे दिन 28 है, तो 30 से ये एक लाइन नीचे आ गया है, 2 लाइन नीचे आ गया है, तो 28, फिर 45, फिर 48, फिर 39, और बीच बीच में एक एक गैप छोड़ रहे हैं, एक एक खाली जगह छोड़ रहे, समा इक्वल डिस्टेंस छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से ग्राफ बनता है। यहाँ पे हम जो पैमाना यूज कर रहे हैं वो लिखेंगे, पैमाना वाई अक्ष की ओर 1 सेंटीमीटर बराबर में 10 विद्यार्थी। यहाँ पे जो हमने लिखा है ये 1 सेंटीमीटर बराबर में 10 सेंटीमीटर, 10 विद्यार्थी, क्योंकि ग्राफ आप देखे होंगे जो कि भारत का नक्शा आप छोटे एक बुक में एक इतने बड़े में भी भारत का नक्शा देखे हैं और एक बड़े से शीट पे भी देखे है, दोनों नक्शा, लेकिन उसका जो है पैमाना अलग अलग है। ठीक है, तो पैमाना भी लिखना जरूरी है। तो आइए अब आपको करने के लिए दिया हुआ है, तो इसमें निम्नलिखित आंकड़े किसी कक्षा के 6 विद्यार्थियों द्वारा 50 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाते, दंड आलेख के द्वारा आपको दर्शाना है। तो आइए हम दर्शाएं। पहला सवाल है, इसमें कह रहा है जो निम्नलिखित आंकड़ों में से
आंकड़ों के किसी कक्षा के 6 विद्यार्थियों द्वारा 50 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाते हैं ये टेबल। इन्हें एक दंड आलेख में निरूपित कीजिए। तो दंड आलेख के लिए हम क्या करेंगे, ये 2 एक्सिस हमने बनाया है, नीचे हम लिखेंगे छात्रों का नाम, ठीक है, और नाम ABCD है तो उस हिसाब से लिख लेंगे यहाँ पे। अब चलिए पहले इसमें हम जो है प्राप्तांक देखते हैं, हाईएस्ट कितना है, 45 है, तो इस हिसाब से हम 45 को सजाने का प्रयास करें जिससे ये आ जाए। तो हमने ये बना रखा है, तो 10-10 का लेते हैं, 10, 20, 30, 40 और 50 आ जाएगा इसमें। अब हम क्या करेंगे, देखिए 25 है तो हम बीच बीच में एक एक गैप छोड़ेंगे, तो 25, 20 और 5 25, तो हम क्या करेंगे, 25 के बीच में ये लाइन छोड़ दे, ऐसे बना देंगे एक। फिर 36 कह रहा है, बी पर 36 है तो 30 और 6 36, तो एक लाइन छोड़ देंगे, 36, ये हो गया 36। अब तीसरा है, सी है 42, तो हम 42, 40 और 2 42 पे जाएंगे, तो 40 से 2 ऊपर एक बीच में एक का गैप छोड़ेंगे, 40 और 2 42 पे निशान लगाएंगे, 42 पे निशान लगा दिए। और ये हमारे पास यदि वो रहता तो आसानी से बन सकता था ग्राफ। अब डी पे 29 है तो 29, फिर ये एक लाइन छोड़ देंगे, डी पे 29 पे हमने लगा दिया निशान। और ई पे 39 है तो 39 पे हमने निशान लगा दिया, 40 से एक कम, तो बीच में हम समान दूरी पे रखेंगे 39। फिर 45 है तो 45 पे हम समान दूरी पे ये गैप रख करके 45 पे निशान लगा देंगे। अब इसको हम बारी बारी से नीचे, ये हो गया, फिर इस तरह से बना देंगे तो हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा। दंड आलेख तैयार हो गया हमारा, ठीक है। इसको चाहे तो आप सजा लें, कलरफुल कर लें। ये हो गया आपके पास ए, अब जो लिखा हुआ छात्रों का नाम ABCDE और F, इसको चाहे तो आप डिजाइन बना लें, कलरफुल बना लें, ठीक है। इस तरह से ये बार ग्राफ तैयार है। अब दूसरा बार ग्राफ देखते हैं, दूसरा दंडालेख बनाते हैं। दूसरा जो दिया हुआ है वो उसको देखते हैं। दूसरा है आपके पास 6ठी और 7वीं के कक्षाओं में 200 विद्यार्थियों के उनके मनपसंद रंग बताने के लिए कहा गया। तो ये निम्नलिखित आंकड़ा प्राप्त होता है, लाल रंग के 43, भूरा 55, नीला 19 और काला 49 और गुलाबी 34। तो इसी तरह हम एक्स और वाई अक्ष बना लेंगे और इस पे हम रंगों के नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम लिख लें, इधर भी बना सकते हैं, इधर हम लिख दें 10-10 का गैप ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 और 55 हो जाएगा आगे। ग्राफ पेपर पे बढ़िया बनता है। अब हमें लेना है लाल पे 43, तो हम साथ ही बनाते जाते, उसमें कुछ बच्चों को दिक्कत आती। चलिए हम ग्राफ पेपर पे एक छोड़ना आसान होता है, यहाँ पे दिक्कत होती है, तो 43 हम ले लेते हैं, 40 और 3 43 होगा, तो हम यहाँ पे 43 पे एक ले लिए, निशान बना लिए, 43। अब भूरा पे 55 है, तो अब अगला जो है 55 हम लिख लेंगे, 50 से ज़्यादा है 55, तो एक लाइन छोड़ने में आसानी, साथ ही यदि बनाते जाते हैं तो 55, ये 55 हो गया। फिर तीसरा है 19, नीला है 19, तो 20 से एक कम, ये हो गया 19। अब काला है 49, तो 50 से एक कम, तो ये हो गया 49 आपका। और गुलाबी है 34, गुलाबी 34, तो 30 और 4 34, तो यहाँ पे हमने, ठीक है। और इस तरह से हम इसको कलरफुल लिख दे, यहाँ पे रंगों के नाम लिखेंगे, जो दिया हुआ है लाल,
यहाँ पे भी, इसमें भी लिख सकते हैं काला, लाल के बाद भूरा है, या तो उस कलर से सजा भी सकते हैं, भूरा, नीला, काला। यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं गुलाबी, चाहे तो इसको आप उस कलर से भर भी सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से बनेगा। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।